हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स इन इजी वे में आपका स्वागत है। फिजिक्स इन इजी वे के साथ कॉन्सेप्ट को समझना हुआ सबसे आसान। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डीजनरेसी ऑफ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। अगर आपको वन डायमेंशनल लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ना है तो उसके लिए मैं ऑलरेडी एक लेक्चर बना चुका हूं, जिसको आप आई बटन में जाकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो डीजनरेसी का बेसिकली ये मतलब होता है कि कितनी स्टेट के पास सेम एनर्जी है। जैसे मान लो आपके पास दो स्टेट ऐसी हैं जिसकी सेम एनर्जी आ रही है, तो बोलेंगे डीजनरेसी 2 है। अगर 3 ऐसी स्टेट है हमारे पास जिनकी एनर्जी सेम है, तो हम बोलेंगे हमारे डीजनरेसी 3 है। बेसिकली डीजनरेसी ये डिनोट करती है कि कितनी क्वांटम मैकेनिकल स्टेट सेम एनर्जी में लाई करती हैं। फॉर एग्जाम्पल के जैसे मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ है, जिसको भी आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे, समझेंगे। तो फिलहाल मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर देखो, ये जो एनर्जी है 2h क्रॉस ओमेगा, ये दो स्टेट की एनर्जी है, जिसमें से पहली स्टेट 0,1 है एंड सेकंड स्टेट 1,0 है। ये दो स्टेट हैं सेम एनर्जी को रिप्रेजेंट करती हैं, इसलिए यहाँ पर डीजनरेसी 2 हो गई है। ऐसे यहाँ पर क्या है, 3h क्रॉस ओमेगा 3 स्टेट की एनर्जी है, यानी कि 3 स्टेट यहाँ पर ऐसी है जिनकी एनर्जी सेम है और उसकी वैल्यू है 3h क्रॉस ओमेगा, इसलिए इस एनर्जी की जो डीजनरेसी है वो 3 हो जाएगी, है ना। तो डीजनरेसी का मतलब है कि कितने क्वांटम मैकेनिकल स्टेट की सेम एनर्जी है, उसको हम डीजनरेसी बोल लेते हैं उस सिस्टम की। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वन डायमेंशनल लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर से। तो वन डायमेंशनल लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर में अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो V इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर या हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये पोटेंशियल होता है लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर का। बिकॉज जो के यहाँ पर कांस्टेंट यूज किया गया है, इसकी वैल्यू m ओमेगा स्क्वायर होती है, इसीलिए ये जो वैल्यू है हाफ के एक्स स्क्वायर, ये हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बन जाती है। अगर हम बात करें एनर्जी की, वन डायमेंशनल लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी की अगर हम बात करें तो वो होती है n प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा। ये हमारी वन डायमेंशनल लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी होती है। अगर मैं यहाँ पर n के बदले 0 रखूं तो यहाँ पर 0 होकर ये हाफ h क्रॉस ओमेगा एनर्जी बन जाएगी। अगर n की वैल्यू को 1 रखा जाए तो 3/2 h क्रॉस ओमेगा एनर्जी बन जाएगी। अगर इस n की वैल्यू को यहाँ पर 2 रखा जाए तो 5/2 h क्रॉस ओमेगा एनर्जी बन जाएगी। यानी कि जो आपका वन डायमेंशनल लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है, उसमें एक स्टेट के करस्पॉन्डिंग एक यूनिक एनर्जी होती है, यानी कि किसी भी दो स्टेट की एनर्जी सेम नहीं हो सकती। किसके लिए? वन डायमेंशनल लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। बिकॉज यहाँ पर आप n की जो वैल्यू रखोगे उसे करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पर एक डिफरेंट एनर्जी मिलेगी। n की दूसरी वैल्यू के लिए कुछ डिफरेंट एनर्जी में, मतलब कुछ डिफरेंट वैल्यू मिलने वाली है, यानी कि हर एक स्टेट के करस्पॉन्डिंग एक यूनिक एनर्जी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। इसीलिए जो आपका वन डायमेंशनल लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है उसकी डीजनरेसी हमेशा एक रहती है। बिकॉज लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर की दो डिफरेंट स्टेट की एनर्जी डिफरेंट होती है, कभी भी 2 या 2 से ज्यादा स्टेट की एनर्जी सेम नहीं हो सकती। इसलिए मैंने यहां पर लिखा हुआ है देयर इज नो डीजनरेसी इन वन डायमेंशनल लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर बिकॉज ईच एंड एवरी स्टेट हैव इट्स यूनिक एनर्जी वैल्यू। हर स्टेट की अपनी एक यूनिक एनर्जी होगी और वो एनर्जी किसी दूसरी स्टेट के साथ मैच नहीं करती है। इसलिए वन डायमेंशनल लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर में केवल डीजनरेसी को 1 माना जाता है, इसलिए यहां पर डीजनरेसी क्या होती है? 1 होती है। अब बात करते हैं हमारे टू डायमेंशनल लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर की। तो टू डायमेंशनल लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो पोटेंशियल होगा वो सेम एज इट इज होगा, बट यहां पर एक्स एंड वाई दो डायरेक्शंस को हम यहां पर काउंट करने वाले हैं। तो एक्स डायरेक्शन के अगर अलॉन्ग जाए हम तो हाफ के ओमेगा एक्स एक्स स्क्वायर, यानी यहां पर आपने जो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है उसमें एक्स लगा दिया और यहां पर एक्स स्क्वायर है, प्लस सेम यही पार्ट आपने वाई डायरेक्शन में लिख दिया हाफ के ओमेगा वाई वाई स्क्वायर। तो ये आपका पोटेंशियल हो जाएगा टू डायमेंशनल लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। अब अगर आगे हम बात करें एनर्जी की, जैसे यहां पर एनर्जी थी n प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा, यहां पर x डायरेक्शन की एनर्जी अलग होगी एंड y डायरेक्शन की एनर्जी अलग होगी। अगर हम दोनों एनर्जी को यहां पे जॉइन करके लिखें तो x डायरेक्शन में यहां पे x लगा देंगे और यहां पे x लगा देंगे, तो nx प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा x ये x डायरेक्शन की एनर्जी हो जाएगी एंड ny प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा y ये y डायरेक्शन की एनर्जी हो जाएगी। और इन दोनों का जो सम मिलेगा आपको वो टू डायमेंशनल लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। अब अगर हम बात करते हैं आइसोट्रोपिक सिस्टम की, तो आइसोट्रोपिक सिस्टम में जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है एक्स डायरेक्शन में एंड वाई डायरेक्शन में वो सेम होती है, यानी कि ओमेगा एक्स और ओमेगा वाई की वैल्यू सेम आती है, उसको हम ओमेगा लेट कर लेते हैं। यानी कि क्या, ओमेगा एक्स एंड ओमेगा वाई को जब हम ओमेगा लेट करेंगे तो यहां पर देखो ये ओमेगा हो जाएगा, ये भी ओमेगा हो जाएगा और ये एच क्रॉस है, एच क्रॉस है, तो ओमेगा और एच क्रॉस कॉमन आ जाएगा।
तो जब एच क्रॉस एंड ओमेगा, देखो ये भी आपका ओमेगा बन जाएगा एंड ये भी आपका ओमेगा बन जाएगा, और जब एच क्रॉस ओमेगा को आप कॉमन ले लोगे तो यहां मिलेगा आपको एच क्रॉस, यहां आपको मिलेगा nx, यहां आपको मिलेगा ny, और 1/2 प्लस 1/2 मिलकर 1 बना देगा। यानी कि आपको जो टोटल एनर्जी सिस्टम की वो मिल जाएगी nx प्लस ny प्लस 1 एच क्रॉस ओमेगा। यहां पर हम सिंप्लिसिटी के लिए nx प्लस ny को कैपिटल N एज्यूम कर सकते हैं, तो हमारा जो एनर्जी का फॉर्मूला है वो बन जाएगा E इक्वल्स टू n प्लस 1 एच क्रॉस ओमेगा, बिकॉज इसको आपने यहां पर n एज्यूम कर लिया है। तो ये हमारा एनर्जी है, जनरलाइज एनर्जी है टू डायमेंशनल लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर की। अब अगर डिजेनरेसी की बात करें तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें यहाँ पे मैंने इस n की वैल्यू यानी कि nx प्लस ny का जो सम रहेगा उसकी यहाँ पे वैल्यूज लिखी हुई है, और यहाँ पर nx की क्या वैल्यू है और ny की क्या वैल्यू है उसकी वैल्यू लिखी गई है। एंड यहाँ पर जो टोटल एनर्जी En है उसका फॉर्मूला जो ये है n प्लस 1 एच क्रॉस ओमेगा, उससे जो कैलकुलेशंस होंगी वो यहाँ पे लिखी गई है, और यहाँ बताया गया है कि किस सिस्टम की डिजेनरेसी कितनी आ रही है, यानी किस स्टेट की कितनी डिजेनरेसी या फिर कितनी एनर्जी कितनी बार रिपीट हो रही है क्वांटम मैकेनिकल स्टेट्स में। तो अगर हम टोटल n को 0 लेके चलें तो उसका मतलब है कि nx प्लस ny 0 तभी हो सकता है जब nx भी 0 हो ny भी 0 हो, अदरवाइज कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं हो सकती है जिसमें इन दोनों का सम 0 रहे, बिकॉज यहाँ पर जो n की अलाउड वैल्यू वो नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकती है। अब नेगेटिव अलाउड वैल्यू नहीं है, अगर नेगेटिव अलाउड वैल्यू होती तो एक स्टेट हमारी ये बन जाती 1, -1, 2, -2, ये स्टेट्स बन जाती, बिकॉज इनको ऐड करने के बाद वो 0 आता। बट जो यहाँ पर एनर्जी की जो यहाँ पर जो n की हम वैल्यू यूज करते हैं यहाँ फॉर्मूले में ये 0, 1, 2, 3 यूज करते हैं, नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें, तो अगर हमको n की वैल्यू 0 बनानी है तो हमको nx ny दोनों को 0 लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर एक ही पॉसिबिलिटी हमारे पास है। और जैसे ही हम n की वैल्यू यहाँ पर 0 रखेंगे, यानी यहाँ पर 0 रखेंगे तो हमें मिलेगा 1 एच क्रॉस ओमेगा, जिसको हम सिंपली एच क्रॉस ओमेगा कह सकते हैं। तो इसका मतलब जो एच क्रॉस ओमेगा की स्टेट है वो केवल एक ही स्टेट है, यानी कि लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर जो कि 2 डायमेंशनल है उसमें केवल एक ही स्टेट ऐसी है जिसके पास एनर्जी 0 हो सकती है। तो इसका मतलब लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर में केवल एक ही स्टेट ऐसी है जिसकी एनर्जी एच क्रॉस ओमेगा है, बाकी किसी भी स्टेट की एनर्जी एच क्रॉस ओमेगा नहीं हो सकती, इसलिए एच क्रॉस ओमेगा के करस्पॉन्डिंग जो यहाँ पर डिजेनरेसी है वो 1 है। सिमिलरली अगर मुझे इस n को 1 करना है तो यानी कि nx और ny दोनों का सम 1 होना चाहिए। इन दोनों के सम को 1 करने के लिए या तो मैं nx को 0 ले लूं, ny को 1 ले लूं, या मैं ny को 1 ले लूं, nx को 0 ले लूं, अदरवाइज ये 1 नहीं हो सकता। यानी कि जब मैं 0 में 1 ऐड करूंगा तो मुझे 1 मिलेगा, और 1 में 0 ऐड करूंगा तो 1 मिलेगा, और ऐसी कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है जिसमें nx और ny को ऐड करने में आपको 1 मिलने वाला है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर दो ऐसी स्टेट्स है जिसकी एनर्जी होगी 2 एच क्रॉस ओमेगा, बिकॉज n की वैल्यू यहाँ पर हम 1 रखने वाले हैं, और जैसे ही हम n की वैल्यू यहाँ 1 रखेंगे तो 1 + 1 2 बन जाएगा आपका, और एनर्जी हमारी निकल जाएगी 2 एच क्रॉस ओमेगा। तो लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो कि 2 डायमेंशनल है उसमें, और 2 डायमेंशनल के साथ क्या है वो आइसोट्रोपिक भी है। 2 डायमेंशनल आइसोट्रोपिक अगर आपके पास हार्मोनिक ऑसिलेटर है लीनियर, तो उसमें अगर आपको 2 एच क्रॉस ओमेगा एनर्जी चाहिए तो उसमें कितनी डिजेनरेसी है, 2 डिजेनरेसी है, एक कहां पर है 0 1 स्टेट में और एक कहां पर है 1 0 स्टेट में। तो ऐसे ही अगर हम n की वैल्यू 2 बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें या तो nx ny को 1 1 लेना पड़ेगा, या nx को 0 ny को 2 लेना पड़ेगा, या फिर nx को 2 और ny को 0 लेना पड़ेगा, तभी इन दोनों का सम क्या रहेगा हमेशा 2 रहने वाला है। अब इसके लिए हमें जैसे अगर यहाँ पे हम 2 रख देंगे तो 2 + 1 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 एच क्रॉस ओमेगा बन जाएगा इधर। मतलब यहाँ पर 3 ऐसी स्टेट हैं जिनकी एनर्जी 3 एच क्रॉस ओमेगा है, मतलब कि 3 एच क्रॉस ओमेगा एनर्जी की डिजेनरेसी क्या है 3 है। ऐसे ही अगर हम इसको 3 बनाना है, n को 3 बनाना है, तो उसके लिए हमें या तो nx को 2 रखना पड़ेगा, ny को 1, या फिर इसको 1 2 या 0 3 n 3 0, इन सब में जो सम आएगा वो 3 आने वाला है। एंड अगर एनर्जी मुझे निकालनी है तो मुझे यहाँ पर 3 रखना पड़ेगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 एच क्रॉस ओमेगा हमको मिल जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर हमें किसी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की एनर्जी को 4 एच क्रॉस ओमेगा बनाना है, जो क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम यहाँ पर क्या हमारे पास 2 डायमेंशनल लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर है, अगर उसकी एनर्जी को मुझे 4 एच क्रॉस ओमेगा बनाना है तो उसके लिए कितनी डिजेनरेसी मेरे पास है 4 डिजेनरेसी मेरे पास है। इसका मतलब यह है कि 4 डिफरेंट ऐसी स्टेट यहाँ पर प्रेजेंट है जिसकी सेम एनर्जी है, और वो एनर्जी कितनी है 4 एच क्रॉस ओमेगा। अब यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो हमें एक रिजल्ट यहाँ से मिलता है कि अगर आपकी डिजेनरेसी 1 है n की 0 वैल्यू के लिए,
डिजेनरेसी 2 है n की 1 वैल्यू के लिए, डिजेनरेसी 3 है n की 2 वैल्यू के लिए, डिजेनरेसी 4 है n की 3 वैल्यू के लिए। डिजेनरेसी और n की वैल्यू में 1 का डिफरेंस हमेशा बन रहा है। तो जनरलाइज फॉर्म में लिख सकते हैं कि डिजेनरेसी ऑफ आइसोट्रोपिक 2 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर कितनी होती है, n+1 होती है। यानी कि अगर n 0 है तो 0 में 1 ऐड कर दो, 1 डिजेनरेसी हो जाएगी। अगर n की वैल्यू 1 है तो 1 में 1 ऐड कर दो, 2 डिजेनरेसी हो जाएगी। अगर n की वैल्यू 2 है तो 2 में 1 ऐड करो, 3 डिजेनरेसी हो जाएगी। तो ये हमारा क्या है, डिजेनरेसी की जनरलाइज फॉर्मूला है, जहां पर ये n है इसकी वैल्यू nx + ny है, ये आपको पहले से ही पता हुआ है। और अगर हम एनिसोट्रोपिक ऑसिलेटर की बात करें तो एनिसोट्रोपिक ऑसिलेटर के लिए क्या होता है, ओमेगा एक्स और ओमेगा वाई इक्वल नहीं होते। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है आइसोट्रोपिक सिस्टम के लिए ओमेगा एक्स ओमेगा वाई सेम है, लेकिन अगर आपका एनिसोट्रोपिक सिस्टम है तो उसके लिए ओमेगा एक्स और ओमेगा वाई सेम नहीं होता। तो यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन जाती है, बट डिजेनरेसी का मतलब यही होता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसके बाद हम डिजेनरेसी 3 डायमेंशनल लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर में, इससे नेक्स्ट सेक्शन में। तो सेम ऐसा ही हमारा 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर में भी हो जाएगा। जो उसका पोटेंशियल होगा वो हाफ m ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस हाफ m ओमेगा वाई स्क्वायर प्लस हाफ m ओमेगा जेड स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म और ऐड हो जाएगा। तो ऐसे अगर मैं एनर्जी की बात करूँ तो एनर्जी में भी एक एक्स्ट्रा टर्म जेड वाला और ऐड हो जाएगा। और अगर हम आइसोट्रोपिक की बात करें तो वहाँ पे भी ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड ओमेगा के इक्वल हो जाएगा, तो h क्रॉस ओमेगा कॉमन लोगे तो nx प्लस ny प्लस nz आएगा, एंड 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 3/2 आ जाएगा। तो ये हमारा एनर्जी में निकल जाएगी 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की। और अगर बात करें हम इसकी nx और ny nz को अगर n मान लें तो n प्लस 3/2, यहाँ पर h क्रॉस ओमेगा आपकी एनर्जी निकल जाएगी, है ना। और डिजेनरेसी की अगर बात करें तो आप ऐसी टेबल बनाकर n की वैल्यू फिर उस n की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग डिजेनरेसी फाइंड कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, अगर आपके कोई एग्जाम में पूछे कि किस स्टेट के करस्पॉन्डिंग कितनी आपकी डिजेनरेसी है। जैसे मान लो आपको अगर दे दे कि आपकी स्टेट दे दी nx ny nz, ये स्टेट दे दी आपको 1 2 3, और बोल रहा है कि इस स्टेट करस्पॉन्डिंग कितनी डिजेनरेसी होगी, यानी कि सेम स्टेट कितनी एनर्जी होगी। अगर ऐसे पूछ ले आपसे तो आपको करना क्या, पहले n की वैल्यू निकाल लेनी है। n की वैल्यू क्या होगी, nx प्लस ny प्लस nz, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और उसके बाद आपको इस फॉर्मूले में रख देनी है, यानी कि 6 + 1 6 + 2, तो ये आ जाएगा 7 × 8 56, तो डिजेनरेसी निकल जाएगी। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर पर, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि आपकी तरह उनको भी थोड़ी हेल्प इस वीडियो से मिल सके।